हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज 2i माइनस 3j, यानी कि इस बार आपको पहले से दिया हुआ है कि वेलोस जो रेन हो रही है वो एक एंगल पर हो रही है, क्योंकि उसमें एक्स कॉम्पोनेंट भी है और वाई कॉम्पोनेंट भी। तो इस बार बारिश सीधा नहीं हो रही है, बल्कि बारिश कुछ ऐसे हो रही है, यानी कि जिसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, एक्स कॉम्पोनेंट होगा 2, और वाई के लॉन्ग कॉम्पोनेंट क्या होगा, वाई के लॉन्ग कॉम्पोनेंट होगा -3। ठीक है, फिर सवाल है कि व्हाट वेलोसिटी मैन शुड वॉक इफ ही वांट्स टू होल्ड अम्ब्रेला अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब बंदा किस वेलोसिटी से मूव करे अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना चाहता है। तो पहला सवाल ये है कि बंदा मूव ही क्यों करे। तो बंदे को मूव इसलिए करना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर बंदा रेस्ट पे रहता, जस्ट खड़ा हुआ है, तो अगर वो बंदा खड़ा है यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, जीरो। तो उस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी जस्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखिए आपको वेलोसिटी ऑफ रेन एक एंगल पर दिया है 2i माइनस 3j, तो बारिश एक्चुअली कुछ एंगल पर हो रही है। तो अपने आप को भीगने से बचाने के लिए अगर बंदा चाहता है कि वो भीगे नहीं, तो उसको अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा ना, इस बारिश को अवॉइड करने वाली डायरेक्शन में। तो इसलिए बंदे को मूव तो करना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि अगर बंदा मूव करना चाहता है तो पर्पस ये है दैट ही होल्ड अम्ब्रेला अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना है, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी जो है दैट इज एक्चुअली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से बात ये समझ में आ रही है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसके अगर दो कंपोनेंट्स होने हैं एक्स आई और कुछ वाई जे, तो अगर ये सिर्फ वर्टिकल होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से एक्स विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका कोई भी आई के लॉन्ग कंपोनेंट नहीं होगा। जो भी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगी सिर्फ उसका वाई कंपोनेंट होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है क्या, दैट वैल्यू इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन की जगह पर हम लिखेंगे 2i माइनस 3j माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बंदा तो मूव करेगा रोड पे ही, यानी कि अलॉन्ग आई डायरेक्शन, तो अलॉन्ग आई, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस वी एम अलॉन्ग आई माइनस 3j। तो हमारा सवाल टोटली एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर ये जीरो होना चाहिए वो कब पॉसिबल है, व्हेन योर वेलोसिटी ऑफ मैन इज सिंपली 2, तब जाके आपका 2 माइनस वी एम विल बी जीरो। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो गया 2i। तो बेसिकली अब इस चीज़ को फिर से देखो तो क्या हो रहा है कि अगर आप चाहते थे कि बंदा वर्टिकल डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करे, इसका मतलब कि बंदे को ऐसा लगे कि बारिश सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, वो कब होगा पॉसिबल, वो तब पॉसिबल होगा जब बारिश कुछ एंगल पर हो रही थी एक्चुअली। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वाटर ड्रॉपलेट था ए, बंदा इसके ठीक नीचे खड़ा हुआ था। इस वाटर ड्रॉपलेट की एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, 2 है। तो बंदे की भी अगर एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी 2 होगी, तो जहां भी बंदा पहुंचेगा वाटर ड्रॉपलेट ठीक इसके सर के ऊपर रहेगा, क्योंकि उतने देर में जो भी वाटर ड्रॉपलेट का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, बंदे का भी एग्जैक्टली उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। जब बंदा यहाँ पहुंचेगा तो वाटर ड्रॉपलेट ठीक इसके सर पे होगा, तो जाके ये वाटर ड्रॉपलेट इसको सर पे स्ट्राइक करेगा। तो बंदे को क्या लगेगा, बंदे को ये लगेगा कि जो मेरे सर के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट है यही आकर के मेरे सर पे गिरना है। तो बंदा उसी वाटर ड्रॉपलेट से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, इसीलिए बंदा अम्ब्रेला उस केस में फिर वर्टिकल होल्ड करेगा। आई बात समझ में। तो अगर वर्टिकल होल्ड करना है तो बेसिकली क्या चाहिए आपको, बेसिकली ये चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो वो वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्स कॉम्पोनेंट हो। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन होगा वेलोसिटी ऑफ रेन का एक्स कॉम्पोनेंट हुआ, जैसे यहाँ पर आपको देखिए 2 2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी ओनली अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि रिलेटिव कंपोनेंट अलोंग एक्स जीरो हो जाएगा। ओके।